reaction. Those were the topic we are talking about: aldol condensation and Kenny-Zarose reaction. I gave you few questions to solve in order to have a better understanding and the way of writing questions related to aldol condensation and Kenny-Zarose reaction. Let us see some point of difference between aldol condensation and Kenny-Zarose reaction. What are the difference between the two? Aldol condensation and Kenny-Zarose reaction. शॉर्ट में एक बार यहाँ पर जस्ट हम लिख लेते हैं क्या क्या पॉइंट आने चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन एंड Kenny-Zarose रिएक्शन में. फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? इट इज ऑब्जर्व्ड इन aldehydes and ketones containing, yes, anyone containing alpha hydrogen atom. Done. In those compounds which possess alpha hydrogen atom. Kenny-Zarose reaction observed in aldehydes which does not possess alpha hydrogen atom. Very important. Does not possess alpha hydrogen atom. One point of difference. Second point of difference, it requires dilute alkali. It requires concentrated alkali. Here, warm condition of temperature. Here, strong heating और क्या पॉइंट बनेंगे? We get aldol and ketol. Aldol and ketol as products. Here we get auto or self redox product. ऑटो और सेल्फ रेडॉक्स प्रोडक्ट. हमने देखा था कि एक जो रिडक्शन होगा वो अल्कोहल बनाएगा और जो ऑक्सीडाइज होगा वो सोडियम सॉल्ट बनाएगा. करेक्ट है. तो ये 4 पॉइंट्स है एल्डोल कंडेंसेशन के. एल्डोल एंड कीटोल एज प्रोडक्ट वेयर इन द Kenny-Zarose रिएक्शन ऑटो सेल्फ रेडॉक्स प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड. है ना. ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट रहेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. रिडक्शन प्रोडक्ट क्या होगा? रिडक्शन प्रोडक्ट एल्कोहल. रिडक्शन प्रोडक्ट इज एल्कोहल. एल्डोल कंडेंसेशन में फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको? फाइनल प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन. फाइनल प्रोडक्ट है ना. तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन. So these are the few points. आप यहाँ पर फिर एग्जाम्पल लिख सकते हो, यहाँ भी एग्जाम्पल दे सकते हो. And these are the points by which we can very well distinguish aldol and Kenny-Zarose reaction. Now we will move to oxidation and reduction reaction. Oxidation and reduction. तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन पूरा हो गया अपना, है ना. कंडेंसेशन
And now move to oxidation of aldehydes and ketones. Oxidation of aldehydes and ketones. So कौन कौन प्रेजेंट है? आरती है, अदिति है, आदित्य है, अनिरुद्ध है, आर्या है, अवंतिका, भैरवी, देन धनश्री, हीना, लावण्या, नेहा, पायोशनी, सागर बिसेन, सेजल, श्रावणी, कुरुमकर, श्रेय पतिंग परांजपे, श्रेया राउत, श्रुति, स्वराली, तन्मय, वैष्णवी, वीना बोरीकर, विद्या ढोरे, अनमोल, दामले। ये ओम कटकमवार कहाँ गायब हो गया है? वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है। उसके घर पे तो बात करनी पड़ेगी लग रहा है। ओके डियर, चलिए वी विल मूव टू ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड देन वी विल सी reduction afterward. Oxidation of aldehydes and ketones. As we had seen earlier in the chapter alcohols, where we carried out oxidation of primary alcohol by using mild oxidizing agent like acidified potassium dichromate or PCC. Those mild oxidizing agent convert alcohol into aldehydes. तो जस्ट एक रिमाइंडर के लिए यहाँ पर मैं उस चीज को लिख लेता हूँ, क्योंकि ये सब सीक्वेंस आपको आगे रिएक्शन में काम आने वाली है। प्राइमरी अल्कोहल का बेटा ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन मिलेगा, टर्शियरी अल्कोहल का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं होता तो उसका डिहाइड्रेशन करते हैं, एल्कीन मिलता है, और फिर एल्कीन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन मिलता है। आई होप इतना सभी को याद है ना? This much you must be remembering very well. Now, what more you need? मैं कम दिखाई दे रहा हूँ इसीलिए एडजस्ट कर रहा हूँ, अब शायद ज्यादा दिखूंगा। हाँ जी, तो प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल फर्स्ट अंडरगो डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर गिविंग एल्कीन, and alkene on oxidation gives ketone. अब हमारा जो गेम चालू हो रहा है, यानी जो रिएक्शन चालू हो रही है वो यहां से शुरू हो रही है ना? कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे, कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे। अब वो कीटोन कहीं से भी हो सकता है ना, कीटोन आपको सेकेंडरी से मिले या कीटोन आपको टर्शियरी से मिले, कीटोन तो कीटोन रहेगा, है ना, डिपेंड कि वो कौन सी अल्कोहल से आ रहा है। तो बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब अल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है ना, याद रखने का। और उसी तरह से कीटोन का भी जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलता है। So this is what the point we have to consider now. Aldehyde on oxidation gives carboxylic acid, ketone on oxidation gives carboxylic acid. But there is a difference in the two type of acids which we are getting. What is that difference? We get carboxylic acid with same number of carbon atoms, यानी
जितने कार्बन एटम अल्डिहाइड में थे उतने ही कार्बन एटम्स कार्बोक्सिलिक एसिड में रहेंगे। जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है Cn will remain same. Cn here and Cn on the product, number of carbon atoms will remain the same when we carry out oxidation of aldehyde. But when we carry out oxidation of ketone, we get carboxylic acid containing one carbon atom less. One carbon atom less. This is what the oxidation we have to study and we have to remember. Correct? तो बेटा होता क्या है ये देखते जाएंगे अब हम। तो पहले अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं। We take here acetaldehyde CH3CHO, carry out its oxidation by using acidified potassium dichromate K2Cr2O7 H2 and acidified K2Cr2O7 acidified potassium dichromate. This aldehyde get converted to carboxylic acid, acetic acid. सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम दिख रहे हैं आपको, ये आपने लिया एसिटल्डिहाइड। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल एक और समझ लेते हैं, CH3CH2CH2CHO ब्यूटेनल और ब्यूट्रल्डिहाइड, इसका भी ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन करने के लिए हम रिएजेंट तो जानते हैं कि डाइल्यूट, ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट HNO3 भी यूज होता है, डाइल्यूट HNO3 और अल्कलाइन KMNO4 दिस कैन बी यूज। तो हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4। अल्डिहाइड भी 4 कार्बन वाला, CH3CH2CH2COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड भी 4 कार्बन वाला। अब 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। So this is very simple oxidation of aldehyde. When aldehydes are oxidized, we get carboxylic acid. Similarly, when we carry out oxidation of ketone, चलिए अब oxidation of ketone को समझते हैं। When we carry out oxidation of ketone, CH3COCH3, सबसे पहली बात तो ये ऑक्सीडेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज डिफिकल्ट। यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ हाँ जी, हाँ, कॉमन नेम ब्यूटारिक एसिड और IUPAC नेम इज ब्यूटेनोइक एसिड, है ना। 4 कार्बन है, ब्यूटेन और IC एसिड लगा देंगे उसमें तो वो ब्यूटेनोइक एसिड होगा। जैसे ये ब्यूटेनल बना IUPAC नेम, इसका कॉमन नेम क्या हो गया, ब्यूट्रल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या हो गया, ब्यूटारिक एसिड। IUPAC नेम इज ब्यूटेनल, एसिड का IUPAC नेम ब्यूटेनोइक एसिड। Oxidation of aldehyde is very easy, है ना। Oxidation of ketone is difficult. It takes place under drastic condition or under vigorous condition. तो यहाँ समझने के लिए लिख लेते हैं, oxidation of ketone is difficult, and that's why we need strong oxidizing agent. We need here strong oxidizing agent. जैसे मैं यहाँ पर ये रिएक्शन लिख रहा हूँ, strong oxidizing agent यानी क्रोमिक एसिड और अनहाइड्रस क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 और
acidified KMnO4. Even alkaline will also do for this particular ketone. मैंने यहाँ पर तो अल्कलाइन को माइल्ड में डाल दिया, लेकिन एसीटोन के लिए ये दोनों भी एप्लीकेबल है, तो कोई भी एक है ना, क्रोमिक एसिड ले लीजिए या एसिडिफाइड KMnO4 और अल्कलाइन KMnO4. इसका ऑक्सीडेशन अंडर विगरस कंडीशन, विगरस का मतलब है ड्रास्टिक, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ड्रास्टिक कंडीशन, विगरस कंडीशन, आसान नहीं है इसका ऑक्सीडेशन. तब ये ऑक्सीडाइज होता है एसिटिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. देखिए कीटोन है ना, एसीटोन, हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3. Oxidation with 4 nascent oxygen provided by one of the oxidizing agent under vigorous or drastic condition. This oxidation takes place giving acetic acid. How many carbon do we see? Only 2. एक कार्बन कम हो गया plus CO2 plus H2O. So this is what oxidation of ketone. अब यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के, और उसमें क्रोमिक एसिड के साथ जब हम इसको करते हैं तो जैसे CH3 CH2 CO CH3, CH3 CH2 CO CH3, CrO3 oxidate under vigorous और drastic condition. प्रोडक्ट क्या मिलते हैं आपको, यहाँ प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो मिलेगा एसिटिक एसिड और दूसरा मिलेगा प्रोपियोनिक एसिड, CH3COOH प्लस CH3CH2COOH. टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम वैसे देखे जाए प्रोडक्ट में तो बढ़ गए यहाँ पर, है ना, 3 और 2 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4. Only 4 we have taken and 5 we are getting because some percentage of this and some percentage of this. तो less percentage इसका मिलता है, more percentage इसका मिलता है. यानी जो हमने बताया था आपको कि एक कार्बन लेस मिलता है तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर हो जाता है और ये होता है माइनर. प्लस इसके साथ CO2 और H2O as a product we are getting. We don't get very good amount of acetic acid. We get very less amount, almost 3 to 5%. But this will be the major product plus CO2 plus H2O. So one carbon atom less we are getting as the main product when ketone is subjected to oxidation. तो बेटा याद क्या रखना है, देखो फिर से लिखते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करे तो अल्डिहाइड मिलता, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करे तो कीटोन मिलता, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता. लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन अंडर विगरस कंडीशन, क्योंकि दिस विल नॉट गो टू ऑक्सीडेशन इजीली, तो इसीलिए इसको कुछ मार्किंग करके रखने का है. तो यहाँ 4 नेसेंट ऑक्सीजन बना देते हैं हम, बाकी जगह एक एक ऑक्सीजन यानी माइल्ड वाला काम कर जाता है, यहाँ स्ट्रॉन्ग लगता है, इसीलिए विगरस कंडीशन या ड्रास्टिक कंडीशन. सही है. दिस इज अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ओके, नाउ वी विल मूव टू रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन रिएक्शन,
ये रिडक्शन रिएक्शन में आपको दो रिएक्शन पढ़नी है। एक है क्लेमेंसन्स रिडक्शन और दूसरा है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन में जब आप रिड्यूस करेंगे तो आपको अल्केन्स एज ए प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट आपको याद करना होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जिंक अमलगम, अमलगम मीन्स Hg मर्क्यूरी, जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। दिखाई दे रहा है क्या सभी को? हाँ ठीक है, नीचे लिख लेता हूं मैं। हाँ, ये मिलता है हमको अल्केन्स, जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl will give alkanes। और वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन ये 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें पहले काय के साथ रिएक्ट करते हैं? ये कंपाउंड के साथ। इसका नाम आप लोग बोल सकते हैं मुझे, इसका नाम है हाइड्राजीन। NH2 बोलते हैं ना, हमने पढ़ा था डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया में, अमोनिया का एक H निकाल के उसके जगह NH2 लगाते हैं तो इसे कहते हैं हाइड्राजीन। और जब हाइड्राजीन से अल्डिहाइड कीटोन को रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट का नाम होता है हाइड्राजोन। और हाइड्राजोन को जब हम रिएक्ट करते हैं, हाइड्राजोन को KOH के साथ में हीट करते हैं या NaOH के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, तभी भी हमको यहाँ पर अल्केन मिलता है ना। देयर ऑल्सो वी गेट द सैचुरेटेड प्रोडक्ट दैट इज अल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रो अल्केन आर व्हाट? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं ये दोनों को क्यों यहाँ लिख दिया इस तरह से कि आप पहले समझ तो लो कि रिएक्शन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, या आगे क्या पढ़ना है हमको। हमें पढ़ना है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, करेक्ट? एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन पढ़ना है हमको। उसमें 2 रिएक्शन सिलेबस में है, एक है क्लेमेंसन्स रिडक्शन और दूसरा है वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। ये रिडक्शन सिंपल समझने के लिए है कि यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो जो कीटोनिक ग्रुप है वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता। और वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन ये 2 स्टेप रिएक्शन है। अल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट मिलता है हाइड्राजोन। उस हाइड्राजोन को कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, तब आपको यहाँ पर फिर से ये CH2 ग्रुप मिल जाएगा। किसके जगह पे? कार्बोनिल ग्रुप में। यहाँ भी क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप के जगह चेंज क्या हो जाता है? CH2 ग्रुप यानी मिथाइलिन ग्रुप में। रिएक्शन में लिखूंगा तब और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अभी आपको एक आइडिया मिल गया कि हमें पढ़ना है अल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन। और अल्डिहाइड का और कीटोन का रिडक्शन, ये दोनों पर्टिकुलर रिएक्शन में हमें देता है कौन सा प्रोडक्ट? अल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, करेक्ट है। तो पहले पढ़ते हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन, तो इसमें स्मॉल a, फिर से लिखते हैं बेटा। यहाँ पर जितने बार आप लिखेंगे, नाम बोलते जाएंगे तो वो सब याद होते जाता है ना। क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन, ये सब नेम्ड रिएक्शन है ना, दीज आर द नेम्ड रिएक्शन।
and you have to remember them by their name. इसमें होता क्या है, कार्बोनिल ग्रुप का ये डबल बॉन्ड है, ये ग्रेटर देन का साइन नहीं है, कार्बन की 2 वैलेंसी, कार्बोनिल ग्रुप गेट रिड्यूस, है ना, रिडक्शन यानी नेसेंट हाइड्रोजन बना देते हैं यहाँ पर। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, काय में कन्वर्ट होता है वो, मिथाइलिन ग्रुप में, CH2 ग्रुप में। ये है की टू रिमेंबर कि what is happening in this Clemenson's reduction. Let us take one example of aldehyde, CH3 CH double bond O. This is reduced using nascent hydrogen provided by, ये reagent बहुत ज्यादा important है, अगर आपने reagent नहीं लिखा तो 0 नंबर है, because this reagent only can bring about this particular reduction. बाकी reagent लिख दिया या नहीं लिखा तो 0 नंबर है, सही है। तो आपने बेटा लिया यहाँ एसिटल्डिहाइड, इसको रिड्यूस कर रहे हैं हम, और रिड्यूसिंग में लेना है जिंक अमलगम यानी मर्क्यूरी विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और इसे हीट करना है। तो जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl विल प्रोवाइड नेसेंट हाइड्रोजन, और ये नेसेंट हाइड्रोजन विल हेल्प टू ब्रिंग अबाउट इट्स रिडक्शन। डन। तो अब इसका रिडक्शन में क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट, CH3 CH3, ऐसा लिख दूं मैं, CH3 अल्केन मिल जाएगा। और अगर यहां से मैं लिखूं तो ये देखो 2 ऑक्सीजन निकल गए यहां के, और क्या कन्वर्ट हो गया वो CH2 में। अब 2 ऑक्सीजन निकले तो उसको 4 हाइड्रोजन लगने वाले हैं, तो ट्वाइस H नहीं, एक ही तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा, तो उसको 2 हाइड्रोजन लगेंगे, हमने 4 हाइड्रोजन लिए थे, प्लस H2O। तो ये बेटा क्या है, C2H6, एंड C2H6 इज इथेन विच इज एन अल्केन। कन्वर्शन देखो, कार्बोनिल ग्रुप गेट रिड्यूस टू मिथाइलिन ग्रुप, CH2 ग्रुप is known as मिथाइलिन ग्रुप। डन। एक एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल बना लो। एक और एग्जांपल, हाइयर अल्डिहाइड ले लो आप कोई भी, प्रोपियोन अल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड। सो लेट अस टेक प्रोपियोन अल्डिहाइड। प्रोपियोन अल्डिहाइड carry out reduction by using nascent hydrogen provided by, बोलेंगे, provided by zinc amalgam and concentrated HCl heated together. What happens? This aldehyde, ये aldehyde में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइलिन ग्रुप में। तो यहां भी अलग से लिख दो, CH double bond O, this group get converted to this group, यानी CH3 CH2 CH3. What we get is propane, an alkane plus H2O. आ गया वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। क्या किया, अल्डिहाइड कीटोन को जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्ट किया, रिडक्शन हो गया, कार्बोनिल ग्रुप काय में कन्वर्ट हो गया मिथाइलिन ग्रुप में, और प्रोडक्ट क्या मिला आपको, अल्केन। तो यहां पर भी आप देख रहे 4 नेसेंट हाइड्रोजन, कार्बोनिल ग्रुप गेट रिड्यूस टू मिथाइलिन ग्रुप, वुल्फ-किश्नर, आई एम सॉरी, क्लेमेंसन्स reduction reaction. Now let us go to the other part, other reduction. अच्छे से लिखते हैं, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। क्या होता है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन में? अल्डिहाइड कीटोन को कैसे रिएक्ट करेंगे, हाइड्राजीन से।
हाइड्राजीन का क्या बनेगा? हाइड्राजोन। हाइड्राजोन को कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के साथ हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। करेक्ट है? तो आपको पहले मिलेगा हाइड्राजोन और हाइड्राजोन कन्वर्ट हो जाएगा फिर अल्केन में। यहां भी कार्बोनिल ग्रुप गेट कन्वर्टेड फर्स्ट टू इमीन by removal of water molecule, which then heating with KOH get converted to CH2 group. वाह वाह, मैंने तो समरी लिख दिया पूरी रिएक्शन की। We get here summary in the bracket. अब आप इसी को थोड़ा सा इलेबोरेट कर लो। You are intelligent enough, you are mature enough to convert this into reaction. Let us take one example. Take an aldehyde CH3 CH2 CH double bond O. हीट किसके साथ रिएक्ट करना है? हाइड्राजीन के साथ। हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करेंगे। हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट किया तो क्या रिमूवल है? वाटर मॉलिक्यूल। बेटा कहां से रिमूव हो रहा है? ये देखो, ऐसे ही हमने समझाया था आपको, है ना? हाइड्राजीन, इस कंपाउंड का नाम है हाइड्राजीन। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? प्रोपियोन अल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है हमको? प्रोपियोन अल्डिहाइड हाइड्राजोन। तो सिर्फ हाइड्राजोन भी लिखेंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, चलेगा। हाँ जी, फॉर्मूला CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन गया वाटर के साथ एज अ वाटर मॉलिक्यूल। फिर बेटा डबल बॉन्ड कैसे कनेक्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन से। किसका? हाइड्राजीन का नाइट्रोजन। ये बना हाइड्राजोन। अब इस हाइड्राजोन को आपको हीट करना है KOH के साथ में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एज अ सॉल्वेंट एंड कैटलिस्ट। इथाइलिन ग्लाइकॉल तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर बहुत इजी है, देखेंगे जरा आप तो आपको समझ जाएगा प्रोडक्ट लिखना कितना इजी है। ये N2 रिमूव कर दो बस यहां से। N2 नाइट्रोजन गैस गेट लिबरेटेड, ऊपर एरो बना दिया। अब बाकी आप लिख दो तो जरा, बाकी बोल देंगे मुझे। प्रोपेन दिख रहा है? फॉर्मूला बोलेंगे बेटा, CH3 CH2, ये H और ये H2 यानी CH3। आ गया क्या प्रोपेन? हो गया। यस 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 यस, ये H और ये CH2। करेक्ट है? तो ये कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप पहले कन्वर्ट हो गया इमीन में और इमीन ग्रुप कन्वर्ट हो गया CH2 में। यही हमने शो किया, इमीन में कन्वर्ट हुआ और फिर बाद में वो CH2 में विद द लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। बस आप जब रिएक्शन लिखेंगे ना तो ये N2 को ऐसा एनसर्कल करके रिमूवल बता देना, बाकी अपने आप प्रोडक्ट आ जाएगा। यही तो सिंप्लिसिटी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझने के लिए, है ना? तो ये बेटा वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अब एक कीटोन को भी ले लेते हैं या एरोमेटिक अल्डिहाइड को ले लेते हैं, मिक्सचर ले लेते हैं। एक 3 मिनट तो चलो सेकेंड एग्जाम्पल, यानी ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन हो जाता है। तो ये हम लिए यहाँ बेंजीन और इसके लगा दिए कीटोनिक ग्रुप और ये CH3। चलो जी, तो मुझे तो ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे कार्बोनिल ग्रुप सामने चाहिए, CH3 यहाँ पर, है ना? सिंपल हो जाएगा।
देखिए ये है ऑल ट्रिक्स टू रिमेम्बर। ये कंपाउंड का नाम बोल दो, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। एक और नाम बोलो इसका, क्या है आपको पता होना चाहिए। एसीटोफिनोन इसी का नाम है क्या? एसीटोफिनोन है ना, मिथाइल फिनाइल कीटोन। और वी कॉल इट एज एसीटोफिनोन। ओके बेटा, क्या करेंगे पहले? H2NNH2 कंपाउंड का नाम याद करने के लिए बोलते जाना है बार बार, हाइड्राजीन, NH2 हाइड्राजीन। चलो यहां से डबल बॉन्ड H2 तो माइनस H2O, डन। माइनस H2O प्रोडक्ट लिखना है हमको, तो बेंजीन रिंग बना देंगे फिर से। ये बेंजीन रिंग आ गया, CCH3 अनअफेक्टेड पार्ट। अब यहां पर फिर से डबल बॉन्ड NNH2, डबल बॉन्ड NNH2, और इसे आप सिर्फ हाइड्राजोन लिख दो, हाइड्राजोन, दैट्स ऑल। This hydrazone now heated with KOH in presence of इथाइलिन ग्लाइकॉल। जरा इथाइलिन ग्लाइकॉल का कोई फॉर्मूला बोलेगा मुझे? इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला, इथाइलिन ग्लाइकॉल, हेलो एनी? अरे 30 सेकेंड तो जल्दी से प्रोडक्ट बनाता हूँ। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला बोलो ना तब तक कोई। CCH3, और बेटा करना क्या है यहाँ पर, ये N2 को रिमूव कर देंगे तो इधर बच जाएगा CH2। गलती हो रही है, CH2 प्लस N2 गेट लिबरेटेड। तो यहाँ पर ये क्या मिल गया अब आपको? ये प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया? N प्रोपाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन और इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। व्हाट वी गेट? इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन इज द नेम। और इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला ये है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। है टाइम है, अभी दिख रहा है आप लोग मुझे स्क्रीन पे, मैं भी दिख रहा हूँ। चलो जी ये रिएक्शन देखो, CH3CH CH2 आ गया इथाइल बेंजीन।